रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। उनमें से एक का नाम था सरजू। सरजू को एक बहन थी जिसका नाम था रमा। उसकी जिम्मेदारी सरजू पर होने के कारण सरजू उसकी देखभाल अच्छी तरह से किया करता था। रमा बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सरजू जब 15 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर जाने की वजह से रमा की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। सरजू के घर के हालात बहुत ही कठिन थे। गरीबी तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बहन की पढ़ाई और दोनों का पेट पालने के लिए सरजू स्टेशन पर भीख मांगा करता था। साहब, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये लो, कहाँ से आ जाते हैं क्या पता। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। वो आदमी जाने के बाद सरजू फिर से भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम पे दे दो भैया, तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बेटे, भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, वो भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। बेहतर है तुम कुछ काम धंधा करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन सरजू को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ठान लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मगर मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ये सोचकर वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एक चाय वाले की दुकान पर जाती है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान पर जाऊं और काम मांगू तो मुझे काम मिल सकता है। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा कहकर सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है और चाय वाले से, मालिक, क्या आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिलेगी? अरे तुम तो भिखारी हो ना, फिर तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? मालिक, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं भिखारी का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। आपके यहाँ मन लगाकर काम करूँगा। आप मुझे एक मौका दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन जो काम मिले वो करना पड़ेगा। हाँ मालिक, आप जो काम बताओगे वो मैं सब करूँगा। ऐसा कहकर सरजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी बहन से, रमा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम मिल गया है। अब से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भिखारी बन के अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ भैया। अब मैं काम करके कमाऊंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले दिन सरजू दुकान में चला जाता है और वहाँ दिया हुआ काम अच्छी तरह से करता है। सरजू अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ करने लगा। उसके काम से चाय वाला बहुत खुश था। एक दिन चाय वाला सरजू को बुलाता है और, अरे सूरज, तू इतना मन लगाकर काम करता है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम तुम्हारी अधूरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते बेटा? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज जो भी कमाता हूँ उससे मेरे बहन की पढ़ाई होती है और खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकलता। मालिक, इसमें से मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तुम पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब वापस कर देना, ठीक है? ये सब बातें सुन सरजू की आंखें भर आती है और सरजू रोने लगता है। मालिक, हमारे माँ पिताजी के बाद सिर्फ आपने ही मेरा साथ दिया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो अब काम करो, और हाँ, आज से रात के स्कूल के लिए एडमिशन करवा लो, ठीक है? हाँ मालिक। ऐसा कहकर सरजू अपना काम करने चला जाता है और शाम के समय नाइट स्कूल में खुद का एडमिशन करवाता है। ये सब सरजू के लिए एक सपना ही था। अब सरजू सोचता है कि अगर मैं कुछ और काम करूं तो पैसे भी मिलेंगे और मालिक का थोड़ा कर्जा भी चुका दूंगा। अब यही बात सोचकर सरजू सुबह उठकर पेपर डाला करता था और चाय की दुकान पर आकर मन लगाकर काम किया करता था, और उसमें जो बचा हुआ समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करता था। इधर सरजू और उधर रमा, दोनों भी बहुत होशियार बच्चे होने के कारण रमा भी स्कूल में पहले नंबर से आया करती थी। अब एक दिन रमा अपने भैया से, भैया, मैं सोच रही हूँ कि चाय वाले चाचा के यहाँ अगर हम कुछ खाने की चीजें रखें और कुछ नाश्ते को बनाएं तो उनका दुकान बहुत अच्छा चलेगा और आमदनी भी अच्छी आएगी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है रमा। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे। हाँ भैया, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं मदद करूँगी। हाँ रमा, मगर तुम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ भैया। सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे सूरज, आज देर कर दी? मालिक, आज थोड़ा काम था इसलिए मुझे देर हो गई।
मालिक, मैं सोच रहा था अगर हम चाय के साथ कुछ खाने की चीजें रखेंगे तो हमारा धंधा और अच्छा होगा। ग्राहकों को सब चीजें एक जगह मिल जाएगी तो धंधा और भी ज्यादा चलेगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये सब खुद ही करना होगा। अब मेरे से कुछ नहीं होता बेटा। मालिक, मैं ये सब देख लूंगा, आप काम की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहकर सरजू चाय के साथ कुछ खाने की चीजें भी रखता है। लोगों को एक ही जगह सब चीजें मिलने की वजह से सभी लोग चाय वाले की दुकान पर आने लगे। अब बढ़ती भीड़ देख चाय वाला बहुत खुश हो गया था। अब उसे सरजू पर पूरा विश्वास हो गया था कि सरजू ही उसकी दुकान आगे बढ़ाएगा। अब सरजू रात के समय पढ़ाई और दिन में काम किया करता था और थोड़ी ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले की छोटी सी दुकान अब बड़ी बन गई थी। अब थोड़े ही दिनों में सरजू ने पढ़ाई का खर्चा चाय वाले को दे दिया। अब सरजू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और रमा भी अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। पूरे जिले में रमा का पहला नंबर आता है। सरजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करके चाय वाले की एक दुकान को 3 दुकानों में बदल दिया था। अब उसकी दुकान इतनी चलती थी कि लोग खास करके उस दुकान की चाय पीने आया करते थे और साथ ही में रखे हुए पदार्थ भी चखा करते थे। अब एक दिन चाय वाला, सूरज, तुमने तुम्हारे बलबूते पर इस चाय की छोटी सी दुकान को एक होटल में तब्दील किया है। ये सब तुम्हारे मेहनत का फल है बेटा। मालिक, ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझ जैसे भिखारी को मदद ना करते और काम करने का मौका ना देते तो मैं यहाँ नहीं होता मालिक। चलो अब बहुत हो गया। सूरज, तुम्हें मौका देकर मैंने मेरी किस्मत चमकाई है। तुम्हारे वजह से ही मेरा चाय का धंधा छोटे से बड़ा बन गया। अब सूरज, उस चाय की दुकान में से एक दुकान तुम ही संभालो। आज से वो दुकान तुम्हारी ही है, समझो। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वो दुकान अच्छे से संभालूंगा। अब सरजू और रमा पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और आज सरजू भिखारी से एक होटल का मालिक बन जाता है और रमा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे कंपनी में जॉब करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम हमेशा चूमती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमलपुर नाम के गांव में एक नाजू नाम की लड़की रहा करती थी। उसके घर में उसकी माँ राधा और उसके पिताजी किशन रहा करते थे। उसके माँ और पिताजी ने उसका बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था। उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं पड़ने दी थी। उसके माँ और पिताजी बहुत मेहनती थे और इसी वजह से वो भी बहुत मेहनती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। दिन ब दिन नाजू बड़ी होने लगी। वो कॉलेज जाने लगी और कॉलेज के साथ साथ उसने केक बनाने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया। मगर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान बहुत महंगा होने के कारण वो घर में केक नहीं बना पाती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो गई। राहुल बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। उन दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते थे और वो राहुल के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उन दोनों को पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही थी। ऐसे ही एक दिन नाजू ने राहुल से कहा, मैं क्या कहती हूँ राहुल, मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। अरे नाजू, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे क्यों पूछ रही हो? आप सच कह रहे हो? हाँ सच। मगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत लगेगी, क्या आप दोगे? हाँ दूंगा ना, क्यों नहीं। अब दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन नाजू बाजार जाकर केक बनाने के लिए लगने वाला सामान लेकर आती है और एक अच्छा सा केक बनाकर उसे फ्रिज में रखती है। रात को राहुल घर आता है और फ्रिज में रखा केक देखकर कहता है, अरे नाजू, आज तो मेरा जन्मदिन नहीं और तुम्हारा भी नहीं है, फिर ये केक क्यों बनाया? अजी वो मैंने बनाया है। कैसा बना है, जरा खा के तो देखो। ये इतना सुंदर केक तुमने बनाया? हाँ मैंने बनाया है, खा के तो देखो। राहुल वो केक काटकर खा के देखता है। उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। नाजू, ये केक तो लाजवाब है, मन ही नहीं भरता। ऐसा लगता है कि खाते ही जाऊं। सच में इतना अच्छा बना है केक? अगर तुम इसे बेचोगी तो तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारा कुछ करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, चलो अब खाना खा लो। नाजू और राहुल खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन नाजू अपने मोबाइल पे अपने केक का एक पेज बनाती है और उस पर अपने केक के एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगते हैं और उसके पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगते हैं। उसके हाथों बनाए केक सबको पसंद आने लगते हैं। अब दिन ब दिन उसके ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं। राहुल, मैं क्या सोच रही थी, अगर हम एक दुकान किराए पर ले और उसमें केक बेचना शुरू करें तो? हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें कभी ना कहा है क्या? राहुल एक अच्छी सी जगह पर दुकान ढूंढता है और उसे किराए पर लेकर नाजू वहाँ केक बनाना शुरू कर देती है।
उसका केक बनाने का व्यवसाय अच्छी तरह से चलने लगता है। वो उसमें पूरा दिन बिजी रहती थी और उसकी कड़ी मेहनत देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ करता था। नाजू की दुकान के सामने ही एक हलवाई वाले की दुकान थी। नाजू की दुकान पर हुई भीड़ देखकर वो नाजू पर बहुत जलता था। ऐसे ही एक दिन एक औरत नाजू के दुकान पर आई। मुझे 40 कपकेक देना। आज एकदम से 40? क्यों, कोई बर्थडे है क्या? मेरे बेटे का आज बर्थडे है, इसलिए स्कूल में बांटने के लिए चाहिए। अरे वाह, आज आपका बर्थडे है, ये लीजिए मेरी तरफ से चॉकलेट। थैंक यू आंटी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। वो लड़का और वो औरत कप लेकर वहां से चले गए। नाजू के केक कम समय में ही बहुत फेमस हो गए थे और ये देखकर वो हलवाई वाला बहुत जल रहा था। एक दिन नाजू की दुकान पर एक अमीर आदमी आया। क्या आपका ही नाम नाजू है? जी हाँ, मेरा ही नाम नाजू है। क्या बात है? मेरे बेटे को आपके कपकेक बहुत पसंद आते हैं। क्या आप उसके बर्थडे के लिए 100 कपकेक बना के देंगी? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर केक बना के दूंगी। आपको कौन से फ्लेवर के चाहिए? आप चाहिए तो ये केक टेस्ट करके देख सकते हैं। वो अमीर आदमी एक कप केक खा लेता है और ये केक तो बहुत ही लाजवाब है, मुझे यही पसंद आया है। आपको किस दिन ऑर्डर चाहिए? 10 तारीख को मुझे ऑर्डर चाहिए, आज से 3 दिन बाद। जी मिल जाएगा आपको। मैं 3 बजे तक आपकी ऑर्डर तैयार रखूंगी। जी ठीक है। वो अमीर आदमी वहां से चला जाता है और नाजो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये सब वो सामने वाला हलवाई राम देख रहा था। उसे मन ही मन बहुत जलन होने लगी। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा, मैं इसके केक से सस्ते केक बनाऊंगा। अगले दिन राम उसकी दुकान पर सस्ते केक लगाता है और एक पर एक फ्री ऐसी ऑफर भी देता है। कुछ लोग वो ऑफर देखकर वहां चले जाते हैं, मगर केक की टेस्ट अच्छी ना होने के कारण वो लोग वापस नाजू के शॉप में चले जाते हैं। राम से कोई केक नहीं खरीदता और इस वजह से उसके मन में नाजू के प्रति बहुत नफरत पैदा हो जाती है। दूसरे दिन नाजू दोपहर से कपकेक बनाना शुरू कर देती है और रात होने तक सारे ऑर्डर पूरे कर देती है। रात को राहुल उसे लेने दुकान पर आता है। अरे नाजू, घर नहीं चलना है क्या कि केक ही बनाती रहोगी रात भर? नहीं जी, ऑर्डर के हैं, इसलिए बनाए हैं। बन गए हैं सारे केक, चलिए अब घर चलते हैं। चलो। राहुल और नाजू वहां से चले जाते हैं। ये सब राम एक जगह छुपकर देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि नाजू दुकान से चली गई है, उसने दुकान की खिड़की से झांक कर देखा। उसे नाजू के बनाए सारे कपकेक दिखाई दिए और वो मन ही मन सोचने लगा, अगर इसके सारे कपकेक खराब हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा और उन कपकेक की ऑर्डर मैं पूरी कर दूंगा। राम कुछ चूहों को लेता है और नाजू के दुकान के अंदर छोड़ देता है। चूहे सारे केक खराब कर देते हैं। अगले दिन सुबह ही राम अपनी दुकान खोलकर केक बनाने लगता है। जब नाजू दुकान पर आती है तो उसे ये सब देखकर जरा अजीब लगता है, क्योंकि राम कभी भी 10 बजे से पहले अपनी दुकान नहीं खोलता था। अब नाजू खुद का दुकान खोलकर देखती है। पूरी दुकान में चूहे फैल गए थे और नाजू ने मेहनत से बनाए हुए सारे कपकेक खराब हो गए थे। नाजू का पूरा शक राम पर चला गया। उसकी ऑर्डर देने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे और 3 घंटों में 100 कपकेक बनाना नामुमकिन था। मेरी ऑर्डर उसे मिल जाए, इसीलिए ये राम सुबह सुबह दुकान खोलकर केक बना रहा है। उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना आती है जिसके बारे में राम सोच भी नहीं सकता था। नाजू फिर से केक बनाने लगती है। अब वो एक बहुत बड़ा कीले के आकार का केक बनाने लगती है जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। कुछ ही समय बाद उस अमीर आदमी के घर से कुछ लोग केक की डिलीवरी लेने आते हैं। मैं उसके लिए एक स्पेशल केक बना रही हूँ, तो ये केक मैं ही लेकर आऊंगी। अब जाइए। अब राम उन आदमियों को रुकाकर बोलता है, मेरे पास उससे भी बढ़िया केक है, आप ये ले जाइए, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बाद में राम के बनाए हुए कपकेक खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। लेकिन पार्टी में राम के बनाए हुए केक किसी को पसंद नहीं आते। ये देख वो अमीर आदमी गुस्सा हो जाता है। ये केक कहाँ से लेकर आए हो? क्या ये नाजू की केक है? नहीं साहब, ये आगे की हलवाई की दुकान से ऑफर मिल रही थी, इसलिए हमने खरीद लिए। क्या तुम नाजू के शॉप में नहीं गए? उसने ऑर्डर देने से मना किया क्या? वो बोली कि आज का केक स्पेशल है, इसीलिए वो मैं ही लेकर आऊंगी। तो तुम ये क्यों लेकर आए? इसका टेस्ट कितना बकवास है। छोड़ो, मैं आज का दिन खराब नहीं करना चाहता। अब वो अमीर आदमी नाजू को फोन लगाता है। आप केक कब तक लेकर आने वाली है? बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी, आप चिंता मत करिए, बच्चे को केक बहुत पसंद आएगा। कुछ देर के बाद नाजू अपना बनाया हुआ कीले के आकार का विशाल केक लेकर उनके घर आती है और बच्चों के सामने उसे खोलती है। बच्चों को वो केक बहुत पसंद आता है। ये केक तो बहुत ही खूबसूरत है। इस केक को बनाने के लिए और मेरे बेटे का बर्थडे स्पेशल करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी बच्चे को खुशी मिली,
बस मैं उतने में ही खुश हूँ। ये लीजिए, हमारी ओर से आपको। धन्यवाद। वो अमीर आदमी नाजू को उसके केक के दुगने पैसे देता है। ये बात राम को भी पता चलती है और वो समझ जाता है कि वो नाजू का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे नाजू बहुत अलग अलग प्रकार के केक बनाने लगी और अपने व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों पर ले गई। राहुल को भी अपनी होनहार बीवी पर नाज था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की करतूतों पर ध्यान न देते हुए अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए।